नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेटेट सिलेबस के बारे में। जेटेट विज्ञापन के साथ-साथ सिलेबस भी जारी किया गया था, लेकिन सिलेबस इतना भारी भरकम था कि छात्रों के विरोध से सिलेबस को हटाना पड़ा। जेटेट की परीक्षा नज़दीक है, कभी भी परीक्षा तिथि की घोषणा की जा सकती है। फिलहाल परीक्षा तिथि की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेटेट सिलेबस के बारे में। अगर आप भी जेटेट के नए सिलेबस का इंतज़ार कर रहे हैं, तो इंतज़ार छोड़ दीजिए। 2016 के सिलेबस के आधार पर आप अपनी तैयारी कीजिए। सिलेबस सेम यही रहने वाला है, थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिल सकता है, इस बात की श्योरिटी है। तो 1 टू 5 और 6 टू 8 का क्या सिलेबस था, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1 टू 5 के सिलेबस की। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र अवधारणाएं, इसमें है विकास की अवधारणाएं एवं अधिगम से उसका संबंध। ध्यान से देखिएगा। बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं 6 से 11 वर्ष। बाल केंद्रित शिक्षा, सृजनात्मकता, व्यक्तिक विभिन्नताएं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा। अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र, बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं। शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं, अभिप्रेरण और सीखना। भाषा, भाषाई समझ एवं निष्कर्ष। अपठित उद्धरण, अपठित गद्यांश पद्यांश से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, इसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। व्याकरण में पूछा जाएगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति इत्यादि। व्याकरण में जितना दिया है उतना ही पढ़ना है, कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की किताब ले सकते हैं, या फिर नालंदा हिंदी पृथ्वीनाथ पांडे की किताब ले सकते हैं। शिक्षा शास्त्रीय आयाम में भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियां, भाषा कौशल समझ, संप्रेषण कौशल का विकास, भाषा शिक्षण के उन्नयन, कठिनाइयों विसंगतियों का निराकरण, शिक्षण उपादान, उपचारात्मक शिक्षण। गणित में आपको क्या पढ़ना है देख लीजिए। सामान्य गणित, ज्यामितीय, इसमें संख्याएं एवं सक्रियाएं, माप लंबाई, मात्रा, भार, आयतन, समय, भिन्न, प्रतिशत, लाभ हानि, समय एवं कार्य, ये गणित में पढ़ना है। शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे हैं गणित की प्रकृति एवं स्वरूप, गणित शिक्षण की विधियां, गणित शिक्षण की समस्याएं, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण एवं मूल्यांकन। ये जो पैडागोजी के प्रश्न पूछे जाएंगे गणित में, उन्हें आपको अच्छे से पढ़ना है। पैडागोजी में नकारात्मक और सकारात्मक जो टैग वर्ड होते हैं उन्हें आप याद कर लीजिए। गणित में क्या पढ़ना है, सामान्य गणित में ज्यामिति है, संख्याएं एवं सक्रियाएं, माप लंबाई, भिन्न, प्रतिशत, हानि, लाभ, समय एवं कार्य। शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे हैं। देखिए पैडागोजी के प्रश्न पूछे जाएंगे। पैडागोजी के प्रश्नों को हल करने के लिए निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड को आप याद कर लीजिए। नकारात्मक और सकारात्मक शब्द जो होते हैं उन्हें आप कैसे पहचानेंगे, इसका वीडियो चैनल पर अपलोड है, जाकर के देख लीजिए। पैडागोजी में आप 15 में 15 सही कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप टैग वर्ड को पहचान लेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा, उसके बाद अनुशासन, सब कुछ आप पहचान लेंगे टैग वर्ड को, तो आसानी से प्रश्नों को सही कर पाएंगे। 4 नंबर पे है पर्यावरण अध्ययन। सामान्य पर्यावरण में क्या है, परिवार और पड़ोस, भोजन, पौधे और जंतुओं से प्राप्त भोजन, भोजन पकाना, भोजन करना, जंतुओं पशुओं के आहार, आवास, आवास और उसके प्रकार, गृह सज्जा और सफाई, परिवार और घरेलू जीव जंतु। जल में है जल के स्रोत, जल भंडारण, हमारा जीवन और जल, जल का अभाव, जल का भाव, पौधे एवं जंतु के लिए, जल की आवश्यकता, आवागम एवं संप्रेषण। क में है शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, पर्यावरण अध्ययन का स्वरूप, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, पर्यावरण के बारे में शिक्षा, गतिविधियां, व्यवहारिक कार्य, सतत व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण उपादान। ये 1 टू 5 का सिलेबस था। अब पढ़ते हैं 6 टू 8 का सिलेबस। 6 टू 8 के सिलेबस को आप ध्यान से देखिएगा। अनुसूची 3, कक्षा 6 से 8 तक की अर्हता जांच परीक्षा के लिए पाठ्यचर्या सिलेबस है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसमें अवधारणाएं हैं, विकास की अवधारणाएं एवं अधिगम से उसका संबंध। मिला जुला के वही है सब कुछ। बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं 1 टू 5 में 6 से 11 वर्ष अवस्था था, और इसमें 12 से 18 वर्ष है।
बाल केंद्रित शिक्षा, सृजनात्मकता, व्यक्तिक भिन्नताएं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, विशेष आवश्यकताएं वाले बच्चों की शिक्षा। अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र, बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं। शिक्षण अधिगम के मूल प्रक्रियाएं, अभिप्रेरण और सीखना, सभी वही है। भाषाएं में भाषाई समझ एवं निष्कर्ष, इसमें भी अपठित गद्यांश पद्यांश के प्रश्न पूछे जाएंगे। व्याकरण में संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति, संधि, समास इत्यादि हैं। शिक्षण शास्त्रीय आयाम में भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियां, भाषा कौशल समझ, संप्रेषण कौशल का विकास, भाषा शिक्षण के उत्पन्न कठिनाइयां, लगभग वही है। गणित में थोड़ा बहुत परिवर्तन है। परिमिति, क्षेत्रफल, आयतन, आंकड़ों का प्रयोग, आंकड़ों का संग्रह एवं उन्हें व्यवस्थित करना, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, थोड़ा बहुत परिवर्तन जो है गणित में देखने को मिलेगा। विज्ञान में है सामान्य विज्ञान, भोजन के स्रोत, भोजन के अवयव, स्वास्थ्य और स्वच्छता, फसलों के अन्न की प्राप्ति, पौधों में पोषण, भोजन का उपयोग, दैनिक उपयोग की सामग्री, विभिन्न प्रकार के पदार्थ। आप प्रीवियस ईयर पेपर को हल करना ना भूलेंगे। 2016 जो जेटेट हुआ है, 2016 में हुआ है, उसे आप अच्छे से अ, हल कर लीजिएगा। एक एक प्रश्न को ध्यान से हल कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दैनिक उपयोग की सामग्री, विभिन्न प्रकार के पदार्थ, साथ ही साथ घर, परिवार और परिवेश के बारे में भी आपको पढ़ना है। जीवन में श्वसन, जैव विविधताओं का संरक्षण, बल, घर्षण एवं ध्वनि, चुंबक, विद्युत उपकरण, प्राकृतिक घटनाएं, प्रबंधन, वन उत्पाद, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे हैं विज्ञान की प्रकृति और संरचना, विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य, विज्ञान की समझ, गणित और विज्ञान, गणित के विषय वस्तु, सामान्य गणित, संख्या पद्धति, संख्या की समझ, पूर्णांक, परिमेय संख्या, घातांक, ऋणात्मक संख्या, भिन्न, वर्गमूल, घन, घनमूल, द्विधारी संख्या। बीज गणित में है बीजीय व्यंजक, बीज गणितीय व्यंजक। अंक गणित में अनुपात, समानुपात, एक एक नियम, शब्द समस्याएं, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, समय एवं दूरी, समय एवं काम से संबंधित व्यवहारिक गणित। ज्यामिति से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। 6 to 8 का सिलेबस थोड़ा बड़ा है। समाज विज्ञान, इतिहास के भी प्रश्न है इसमें। इतिहास, लेखन के स्रोत, प्रारंभिक समाज, कृषि, पशुपालन, नगरीकरण, जीवन के आयाम, अ, तुर्क अफगान शासक, मुगल साम्राज्य एवं अफगान शहर, व्यापार और कारीगर, सामाजिक सांस्कृतिक का विकास, 18वीं शताब्दी की नई राजनीतिक संरचनाएं, भारत में कंपनी शासन की स्थापना, उपनिवेशवाद, जनजातीय समाज, 1857 का विद्रोह भी पढ़ना है, ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा, महिलाओं की स्थिति एवं सुधार, राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है 1885 से 1947 तक, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का भारत। भूगोल में पढ़ना है सौरमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, पृथ्वी और उसकी गतियां, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पर्यावरण में पढ़ना है भौतिक पर्यावरण, मानव पर्यावरण, अंतःक्रिया ऋतुएं। प्राकृतिक संसाधन में भूमि, मिट्टी, खनिज, वनस्पति, मानव संसाधन। कृषि पढ़ना है, उद्योग पढ़ना है, झारखंड राज्य के बारे में स्पेशल पढ़ना है। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में विविधता की समझ, संविधान, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, लोकतंत्र में समानता, संसदीय सरकार। इन सब के लिए एकमात्र किताब है लूसेंट। लूसेंट को आप ले लीजिए। इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, सभी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सब आपको उसमें मिल जाएंगे। अर्थशास्त्र के भी प्रश्न उसमें मिल जाएंगे। अर्थशास्त्र भी पढ़ना है, जीविका के साधन, व्यावसायिक क्रिया, मुद्रा एवं विनिमय, जनसंख्या वृद्धि, बिहार के संदर्भ में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्यान्न एवं व्यावसायिक फसलें, सहकारिता बाजार, आर्थिक एवं सामाजिक मूल्य। शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे हैं, समाज विज्ञान की प्रकृति और अवधारणाएं, शिक्षण विधि, प्रोजेक्ट वर्क, समाज विज्ञान, शिक्षण की समस्याएं, मूल्यांकन। तो 6 to 8 का सिलेबस बहुत बड़ा है। 1 to 5 का इसकी अपेक्षा थोड़ा कम है, लेकिन 6 to 8 का बड़ा सिलेबस है। इसके लिए आप लूसेंट की किताब ले लीजिए। लूसेंट में इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं सभी मिल जाएंगे। ये थे जेटेट 2016 का सिलेबस, और इसी से मिलता जुलता सिलेबस आने वाला है। आप अपनी तैयारी इसी सिलेबस को देख करके कर सकते हैं। वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।